मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद नए साल में कई कैबिनेट मंत्री अपने दफ्तर पहुंचे और विधिवत कार्यभार संभाला है। सोमवार को पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूजा अर्चना करने के बाद अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान विभाग के अधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ग्रामीण विकास विभाग की पहली बैठक ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश में पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जाएगा, साथ ही प्रधानमंत्री आवास की तरह उन्हें भी मकान दिए जाएंगे। भोपाल के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट, आप सभी का पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से और श्रम मंत्री का दायित्व होने के नाते श्रम मंत्रालय की तरफ से मेरी ओर से और मेरी राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी की तरफ से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों ने मंत्रालय के कामकाज को संभाला और ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहले हमने समीक्षा की। मुझे गर्व के साथ ये बताने में खुशी हो रही है कि जो योजनाएं भारत सरकार ने अमृत काल के दौरान दी थी, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने, खासकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, बड़ी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। अमृत सरोवर में देश में नंबर 1 का स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया है और हमने 5,936 अमृत सरोवर बनाकर देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। जो दूसरा पुष्कर धरोहर है, ये भी तालाबों पर जल संसाधन के लिए किया हुआ कार्य है। इसमें लगभग 34,900 काम राज्य के भीतर हुए हैं। ये पुराने तालाबों को सुधारने के लिए था। कैच द रेन जो प्रधानमंत्री का मिशन था, जिन्होंने आह्वान किया था कि हमें एक एक बूंद पानी बचाना चाहिए, उसमें चाहे खेत तालाब हो, चाहे प्लांटेशन का काम हो, चाहे छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार हो या स्टॉप डैम का काम हो, इन चारों क्षेत्रों में लगभग 7 लाख कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना की भी बात की थी, लेकिन उसमें चूंकि सीमित ब्लॉक है, सीमित जिले और सीमित ब्लॉक है, और इसलिए ये जो कैच द रेन का काम है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो मनरेगा की मजदूरी का लक्ष्य हमको दिया गया था, उसमें 75% मानव दिवस की कार्य क्षमता हमने अर्जित की है। इस बात को भी लेकर मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर अपना स्थान रखता है। दूसरी बात जो तात्कालिक रूप से अभी होने वाली है, जिस पर मंत्रालय गर्व करता है, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें सहरिया, बैगा और भारिया, इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर मकान देना और 100 की आबादी में भी अगर वो रहते हैं तो उन तक सड़कें पहुंचाना, प्रधानमंत्री सड़क योजना की गुणवत्ता की सड़कें पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। फर्क है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपये मिलते हैं, साथ में शौचालय का पैसा अलग से मिलता है, मनरेगा की मजदूरी मिलती है, लेकिन इसमें 2 लाख रुपया प्रति परिवार मिलेंगे। शौचालय का प्रावधान अलग से होगा और मनरेगा की राशि इसमें मिलेगी। अभी तक
आदिम जाति विकास मंत्रालय की सूची में 16 राज्यों का उल्लेख था, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण में ये जिले 22 है। और ये अनुशंसा भी हमने की है कि हम इसका पुनर्सर्वेक्षण करके इस काम को तेजी के साथ पूरा करेंगे। अन्य और भी काम है जिनका उल्लेख हम 100 दिन के रोड मैप के तहत आपके बीच में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लेकर आएंगे। हमने 100 दिन का रोड मैप बनाने का फैसला किया है और 100 दिन में हम जो काम कर सकते हैं या करेंगे, हम अगली पत्रकार वार्ता में आपको इस बात की भी चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। जो श्रम मंत्रालय के 2 महत्वपूर्ण काम मुझे लगे कि आपकी जानकारी में आज के दिन होना चाहिए कि लेबर केसेस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है और हमने ये तय किया है कि 100 दिन के भीतर जितने भी लंबित प्रकरण हैं वो इस पोर्टल पर आ जाएंगे और कोई भी नया केस वो सीधे पोर्टल पर भी आएगा, वो मैनुअल नहीं होगा। 100 दिन बाद जितने भी लेबर केसेस हैं वो 100% इसी लेबर केसेस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर होंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर न्यायालय के निर्णय के कारण अभी डीपीसी में कुछ होने में गतिरोध था और इस कारण से बड़ी रिक्तियां श्रम मंत्रालय के उच्च पदों पर है। तो ये तय किया है कि पदनाम परिवर्तन द्वारा पदोन्नति से रिक्त पदों की पूर्ति हम अतिशीघ्र कर देंगे। और तीसरा है कौशल विकास प्रशिक्षण। ITI में होता है, लेकिन कोर्स के मुताबिक विषय के साथ में अलग से रिफ्रेश करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए मजदूरों को ये कौशल प्रशिक्षण का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हमने लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को भी दिया है। इसकी गति को हम बढ़ाएंगे। ये 3 काम मैंने श्रम मंत्रालय के लिए